नर्मदे हर। भारत की ऋषियों की अनेक जो ये संतति रही है, जो ऋषियों के पूरे अध्याय इस देश में रहे हैं, जिन्होंने कहीं भारत की शास्त्र परंपरा को, देव परंपरा को, पूजा परंपरा को जीवंत रखा, उसमें से एक नाम अगस्त्य ऋषि का आता है। दक्षिण में अगस्त्य ऋषि के कई सारे मंदिर हैं, क्योंकि एक कथानक के मुताबिक वो दक्षिण की यात्रा पर चले गए थे और दक्षिण में तो एक पेड़ होता है जिसे इन्हीं अगस्त्य ऋषि के नाम पर ही जाना जाता है। लेकिन अगस्त्य ऋषि का एक बहुत बड़ा समय कहीं उत्तराखंड देवभूमि पर बीता है। उसी समय में अगस्त्य मुनि का एक स्थान और एक मंदिर, अगस्त्य मुनि ने अपना बहुत सारा समय हरिद्वार में भी बिताया, बद्रिकाश्रम में भी बिताया, लेकिन एक समय जो आज भी भारतीय परंपरा ने जिसे जीवंत अपनी स्मृति में रखा हुआ है, जिसे हम सब लोग जब जाते हैं तो हम वहां से होकर जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र का नाम ही अगस्त्य मुनि के नाम पर है। वो रोड से मंदाकिनी नदी के किनारे अगस्त्य मुनि का आज भी आश्रम है। अगस्त्य मुनि वो मुनि रहे हैं जिनका मैया नर्मदा के खंड में बड़ा नाम रहा है, क्योंकि वहीं से मैया नर्मदा के खंड से कहीं इन्होंने दक्षिण की यात्रा शुरू की थी। विंध्य पर्वत को लेकर अनेक कहानियां अगस्त्य मुनि की हैं, जिसको मैंने कई बार कहा है। लेकिन आज उत्तराखंड की कहानी में अगस्त्य मुनि की कहानी इसलिए बड़ा, कथानक इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये यहाँ पर तपस्या करने आए थे अपनी पत्नी लोपमुद्रा के साथ, तो लोपमुद्रा के साथ तपस्या करते हुए उन्होंने ऋग्वेद के जो कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं, जिन मंत्रों को लोपमुद्रा के द्वारा, जिनका मंत्र दृष्टा लोपमुद्रा रही हैं, उनके मंत्रों को प्राप्ति का जो स्थान रहा है वो भारतीय शास्त्र परंपरा के अनुसार, महाभारत के वन पर्व के अनुसार, ये मंदाकिनी जी के तट पर अगस्त्य मुनि का स्थान रहा। आज भी वहां ऋषि अगस्त्य का मंदिर है। असल में अगस्त्य मुनि के मंदिर तक जाना, मंदाकिनी जी के तट पर व्यवस्थित इस जगह तक जाना, वो भारत की शास्त्रीय परंपरा से हमें तो जोड़ता है, लेकिन साथ ही साथ ये भारत को भारत के ऋषियों की प्रामाणिकता के साथ भी जोड़ता है, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण के ऊपर कहीं कोई भेद नहीं किया, दक्षिण से उत्तर के ऊपर कोई भेद नहीं किया, परंपराओं में कोई भेद नहीं किया। असल में अगस्त्य मुनि के आश्रम तक जाना कहीं भारत की उस पवित्र नारी परंपरा के ऊपर भी हमें भेजता है, क्योंकि अगस्त्य मुनि और लोपमुद्रा के जो संवाद रहे हैं वो अनेक शास्त्रों में हैं, लेकिन ऋग्वेद में लोपमुद्रा के द्वारा जिन्होंने जो मंत्रों को, जो मंत्र की दृष्टा रही हैं, उनके बारे में जानना, ये अपने आप में भारत की नारी शक्ति के प्रचलन का भी एक प्रमाण है। असल में अगस्त्य मुनि के उस मंदिर तक जाना, लोपमुद्रा और अगस्त्य मुनि को प्रणाम करना, यानी कि भारत की ये संस्कारी प्रवृत्ति को भी प्रणाम करना है, जहां पति और पत्नी के संबंधों में केवल जीवन की चर्या नहीं हुआ करती थी, बल्कि परमात्मा को प्राप्ति के साधन की भी बात हुआ करती थी, जहां पति और पत्नी का जीवन केवल सांसारिक जीवन नहीं था, बल्कि पति और पत्नी का जीवन ये परमात्मा प्राप्ति के भी जीवन का है। असल में बद्रिकाश्रम में अनेक कहानियां हैं जहां उन्होंने कई असुरों का भी विनाश किया था, लेकिन उन सब कथानकों में सबसे महत्वपूर्ण कथानक अगस्त्य मुनि का आश्रम है, जहां अगस्त्य मुनि ने लोपमुद्रा के साथ रहकर तपस्या करते हुए अनेक मंत्रों के ऊपर कहीं अपनी प्रथम दृष्टि डाली थी, और साथ ही साथ ऋग्वेद के मंत्रों की मंत्र दृष्टा यहीं पर लोपमुद्रा कहीं अगस्त्य मुनि के साथ रहते हुए, तपस्या में रहते हुए उन्होंने की थी। तो पहुंचे अगस्त्य मुनि के उस स्थान को, जो रोड से बिल्कुल ही थोड़ी दूरी पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। लेकिन मंदाकिनी नदी के तट पर यह आश्रम, जो मैंने पहले भी उल्लेख किया, मंदाकिनी नदी का जो तट है वो आपको गहरे ध्यानमयी बना देता है, मेडिटेटिव बना देता है। अगस्त्य मुनि का आश्रम भी आपको अपने जीवन में ध्यान की संकल्पना देता है, मेडिटेशन की संकल्पना देता है। तो जिन्हें ध्यान में उतरना है, मेडिटेशन में जाना है, कहीं जीवन के अंदर मौन को स्वीकारना है, तो उन्हें मंदाकिनी जी के तट पर मौजूद इस आश्रम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। न जाने कौन सा आशीर्वाद ऐसा निकल के आए, जहां आप जीवन में उन प्रतीकों को स्वीकार करते हुए जीवन में ध्यानमयी हो जाएं, मेडिटेटिव हो जाएं। नर्मदे हर।